नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 12.1 के सवालों को हल कराया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 12.2। पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें 8 सवाल दिए हुए हैं, चलिए हल करते हैं। पहला सवाल है a का स्क्वायर जमा 8a जमा 16। इसे हल करने के लिए हम इस वाले सूत्र को लगाएंगे, a जमा b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर जमा 2a गुना 4 जमा 4 का स्क्वायर। तो a का 4 स्क्वायर a जमा 4 का स्क्वायर हो गया। तो a जमा 4 एक ब्रैकेट में और a जमा 4 दूसरी ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर। दूसरा सवाल है p का स्क्वायर माइनस 10p जमा 25। तो इसमें भी हम वही सूत्र लगाएंगे, p का स्क्वायर घटा 2 गुना p गुना 5 जमा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 घटा p का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में p माइनस 5 और दूसरी ब्रैकेट में भी p माइनस 5, ये हमारा आंसर। तीसरा सवाल 25m का स्क्वायर जमा 30m जमा 9। तो ये आएगा 5m का स्क्वायर जमा 2 गुना 5m गुना 3 जमा 3 का स्क्वायर। तो 5m जमा 3 का स्क्वायर हुआ 5m जमा 3 और दूसरी ब्रैकेट में भी 5m जमा 3, ये हमारा आंसर। चौथा सवाल है 49y का स्क्वायर जमा 84yz जमा 36z का स्क्वायर। तो ये होगा 7y का स्क्वायर जमा 2 गुना 7y जमा 6z जमा 6z का स्क्वायर। 7y जमा 6z का स्क्वायर, तो ये होगा 7y जमा 6z ब्रैकेट बंद, दूसरी ब्रैकेट में 7y जमा 6z, ये हमारा आंसर। पाँचवा सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 8x जमा 4। तो 2x का स्क्वायर घटा 2 गुना 2x गुना 2 जमा 2 का स्क्वायर। 2x घटा 2 का स्क्वायर, 2x घटा 2 और 2x घटा 2, ये हमारा आंसर। छठा सवाल है 121b का स्क्वायर माइनस 88bc जमा 16c का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 11b का स्क्वायर घटा 2 गुना 11b गुना 4c जमा 4c का स्क्वायर। यहाँ 11b माइनस 4c का स्क्वायर, तो ये हुआ 11b माइनस 4c एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 11b माइनस 4c, ये हमारा आंसर। सातवां सवाल है lm का स्क्वायर घटा 4lm। l का स्क्वायर जमा 2lm जमा m का स्क्वायर घटा 4lm। l का स्क्वायर घटा 2lm जमा m का स्क्वायर घटा 4lm। l का स्क्वायर घटा 2 घटा ब्रैकेट में m जमा m का स्क्वायर। l का स्क्वायर घटा 2 गुना l गुना m जमा m का स्क्वायर। l घटा m का स्क्वायर, यहाँ पर होगा l घटा m ब्रैकेट बंद और दूसरी ब्रैकेट में भी l घटा m, ये हमारा आंसर। आठवां सवाल है a का 4 जमा 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर जमा b का 4। यहाँ पर a का स्क्वायर जमा 2 गुना a का स्क्वायर गुना b का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर ब्रैकेट बंद का स्क्वायर। यहाँ पे होगा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर ब्रैकेट बंद का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में आएगा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, ये हमारा आंसर। अब हम इसके सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल 4p माइनस 9q का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर घटा b का स्क्वायर घटा a माइनस b और a जमा b। तो यहाँ आएगा 2p का स्क्वायर घटा 3q का स्क्वायर। 2p माइनस 3q
और 2p जमा 3q, ये हमारा आंसर। दूसरा सवाल है 63a का स्क्वायर माइनस 112b का स्क्वायर। 7 बाहर लेंगे, अंदर होगा 9a का स्क्वायर घटा 16b का स्क्वायर। 7 बाहर रहेगा और ये आएगा 3a का स्क्वायर घटा 4b का स्क्वायर। 7 बाहर, 3a माइनस 4b और 3a जमा 4b, ये हमारा आंसर। तीसरा सवाल है 49x स्क्वायर माइनस 36। 7x का स्क्वायर घटा 6 का स्क्वायर, 7x माइनस 6 और 7x जमा 6, ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 16x की 5 माइनस 144x की 3। 16x की 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 9। 16x की 3 बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद छोटी ब्रैकेट x की 2 माइनस 3 का स्क्वायर, छोटी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। 16x की 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरी ब्रैकेट में x जमा 3। 16x की 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 और x जमा 3, ये हमारा आंसर। अगला सवाल है l जमा m का स्क्वायर घटा l घटा m का स्क्वायर। बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे हम l का स्क्वायर जमा 2 गुना lm जमा m का स्क्वायर। यहाँ पर आएगा l का स्क्वायर माइनस 2lm जमा m का स्क्वायर। आगे आएगा l का स्क्वायर जमा 2lm जमा m का स्क्वायर घटा l का स्क्वायर जमा 2lm घटा m का स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ पर दोबारा l का स्क्वायर जमा 2lm जमा m का स्क्वायर घटा l का स्क्वायर जमा 2lm माइनस m का स्क्वायर। अब हम काट देंगे, ये जमा का है l का स्क्वायर, ये घटा का, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये देखिए m का स्क्वायर घटा का है, ये जमा का, दोनों कट जाएंगे। अब बचेगा 2, यहाँ पर एक ये बचा और एक ये बचा, इन दोनों को लिख देंगे 2 दूनी 4 या 2 और 2 4, 4lm का आंसर। अगला सवाल है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। 3x वाई का स्क्वायर घटा 4 का स्क्वायर, 3x वाई माइनस 4, 3x जमा 4, ये हमारा आंसर। अगला सवाल है x का स्क्वायर माइनस 2xy जमा y का स्क्वायर घटा z का स्क्वायर। x का स्क्वायर माइनस 2xy जमा y का स्क्वायर घटा z का स्क्वायर, x माइनस y का स्क्वायर घटा z का स्क्वायर, x माइनस y माइनस z और x माइनस y जमा z, ये हमारा आंसर। अगला सवाल है 25a का स्क्वायर घटा 4b का स्क्वायर जमा 28bc घटा 49c का स्क्वायर। तो 25a का स्क्वायर माइनस बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में 2b का स्क्वायर घटा 2b कोमा 7c जमा 7c ब्रैकेट बंद का स्क्वायर। 25a का स्क्वायर घटा ब्रैकेट में 2b माइनस 7c का स्क्वायर। 5a का स्क्वायर घटा 2b माइनस 7c का स्क्वायर। 5a माइनस 2b जमा 7c ब्रैकेट बंद, दूसरी ब्रैकेट में 5a जमा 2b घटा 7c, ये हमारा आंसर। अब हम तीसरे सवाल को हल करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो पहला है ax का स्क्वायर जमा bx बराबर x ब्रैकेट में ax जमा b, ये हमारा आंसर। दूसरा है 7p का स्क्वायर जमा 21q का स्क्वायर, ये होगा 7 ब्रैकेट में p का स्क्वायर जमा 3q का स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तीसरा सवाल है 2x की 3 जमा 2xy का स्क्वायर जमा 2xz का स्क्वायर बराबर 2x ब्रैकेट में x का स्क्वायर y का स्क्वायर जमा z का स्क्वायर, ये हमारा आंसर। चौथा सवाल है am का स्क्वायर जमा bm का स्क्वायर जमा bn का स्क्वायर जमा 2an का स्क्वायर, ये हुआ m का स्क्वायर ब्रैकेट में a जमा b जमा n का स्क्वायर, ये हुआ b जमा a, आगे m का स्क्वायर जमा n का स्क्वायर और a जमा b, ये हमारा आंसर। पांचवा सवाल है lm जमा l जमा m जमा 1, l ब्रैकेट में l जमा 1 ब्रैकेट में m जमा 1, तो आंसर होगा l जमा 1 और m जमा 1। चौथा सवाल है y ब्रैकेट में y जमा z
ये होगा 9y जमा जेड, ये होगा y जमा 9 और y जमा जेड, ये हमारा आंसर। 7वां सवाल है 5y का स्क्वायर घटा 20y घटा 8z जमा 2y का जेड। 5y का स्क्वायर घटा 20y जमा 2yz घटा 8z। 5y ब्रैकेट में y जमा 4 जमा 2z ब्रैकेट में y जमा 4। इसमें आएगा 5y जमा 2z ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में y जमा 4, ये हमारा आंसर। 8वां सवाल है 10ab जमा 4a जमा 5b जमा 2। 10ab जमा 5b जमा 4a जमा 2। यहाँ पर 5b ब्रैकेट में 2a जमा 1 और जमा 2, दूसरी ब्रैकेट में 2a जमा 1, ये होगा 5b जमा 2 और 2a जमा 1। 9वां सवाल है इसका 6xy घटा 4y जमा 6 माइनस 9x। 6xy माइनस 9x माइनस 4y जमा 6। 3x बाहर 2 अंदर होगा 2y माइनस 3 घटा 2 ब्रैकेट में 2y माइनस 3, तो ये आएगा एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 2y माइनस 3, ये हमारा आंसर। अब हम इसके चौथे सवाल को हल करेंगे। चौथा सवाल है गुणनखंड कीजिए a का 4 घटा b का 4। यहाँ पर ब्रैकेट में a का स्क्वायर ब्रैकेट बंद a का स्क्वायर घटा b का स्क्वायर ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर घटा b का स्क्वायर, एक होगा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, तो a घटा b ब्रैकेट में, दूसरा a जमा b ब्रैकेट में और तीसरा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, ये हमारा आंसर। दूसरा सवाल है p का 4 माइनस 81। p का स्क्वायर ब्रैकेट बंद स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर माइनस 9 और p का स्क्वायर जमा 9। यहाँ पर p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर में दूसरी ब्रैकेट में p का स्क्वायर जमा 9, तो p का घटा 3 एक p जमा 3 और p का स्क्वायर जमा 9, ये हमारा आंसर। तीसरा सवाल है 4 का होगा 4 माइनस y जमा z का 4, तो x का स्क्वायर जमा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में y जमा z का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ब्रैकेट में y जमा z का स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में x का स्क्वायर जमा y जमा z का स्क्वायर, x घटा ब्रैकेट में y जमा z का ब्रैकेट बंद, दूसरी ब्रैकेट में x जमा छोटी ब्रैकेट में y जमा z ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद और आगे x का स्क्वायर जमा छोटी ब्रैकेट में y जमा z का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट बंद। x घटा y जमा z ब्रैकेट बंद, दूसरी ब्रैकेट में x जमा y जमा z, तो तीसरी ब्रैकेट में x का स्क्वायर जमा y जमा z का स्क्वायर, ये हमारा आंसर। आगे है चौथा सवाल x का 4 माइनस x घटा z का 4। x का स्क्वायर ब्रैकेट बंद का स्क्वायर माइनस x जमा z का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस छोटी ब्रैकेट x माइनस z का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट बंद, दूसरी में x स्क्वायर जमा छोटी ब्रैकेट x माइनस z का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट। अब आगे यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट x माइनस z छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद, आगे बड़ी ब्रैकेट x जमा छोटी ब्रैकेट में x माइनस z फिर ब्रैकेट बंद, आगे बड़ी ब्रैकेट x स्क्वायर जमा x माइनस z का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर होगा x माइनस x जमा z, दूसरी में आएगा x जमा x घटा z, तीसरी में आएगा x का स्क्वायर जमा x घटा z का स्क्वायर। यहाँ पर हम इसे दोबारा से लिखेंगे x माइनस x जमा z, x जमा x माइनस z, x का स्क्वायर जमा x माइनस z ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, तो इसको और इसको काट देंगे हम, तो ये आएगा z ब्रैकेट में 2x माइनस z और दूसरी ब्रैकेट में आएगा x का स्क्वायर जमा x माइनस z और ब्रैकेट बंद ये स्क्वायर, ये हमारा आंसर। पांचवा है a की 4 माइनस 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर जमा b का 4। a का स्क्वायर ब्रैकेट बंद का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस b ब्रैकेट बंद एक में a जमा b ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर और a जमा b का स्क्वायर, ये हमारा आंसर। पांचवा सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए।
पहला है p का स्क्वायर जमा 6p जमा 8, p का स्क्वायर जमा 4p जमा 2p जमा 8, p ब्रैकेट में p जमा 4 जमा 2 ब्रैकेट में p जमा 4, तो एक में आएगा p जमा 2, एक में आएगा p जमा 4, ये हमारा आंसर। दूसरा सवाल है q का स्क्वायर माइनस 10q जमा 21, q का स्क्वायर माइनस 7q घटा 3q जमा 21, q ब्रैकेट में q माइनस 7 ब्रैकेट बंद माइनस 3q माइनस 7, एक ब्रैकेट में आएगा q माइनस 3 और एक में आएगा q माइनस 7, ये हमारा आंसर। तीसरा सवाल है p स्क्वायर जमा 6p घटा 16, p का स्क्वायर जमा 8p घटा 2p घटा 16, p ब्रैकेट में p जमा 8 घटा 2 ब्रैकेट में p जमा 8, एक ब्रैकेट में आएगा p माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा p जमा 8, ये हमारा। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x का स्क्वायर जमा 5x जमा 6 का सही गुणनखंड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, x जमा 2 और x जमा 3। दूसरा सवाल है 3x का स्क्वायर माइनस 12x का गुणनखंड क्या है। 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, 3x ब्रैकेट में x माइनस 4। तीसरा सवाल है 2x का स्क्वायर जमा 7x जमा 3 के गुणनखंड हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, 2x जमा 1 और दूसरी ब्रैकेट में x जमा 3। चौथा सवाल है x का स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या है। 4 ऑप्शन में से जो सही है वो है सी, x माइनस 3 और x जमा 3। पांचवा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपूर्ण वर्ग है। इनमें से ए ऑप्शन हमारा सही है, x का स्क्वायर जमा 2x जमा 1। छठा सवाल है x का स्क्वायर जमा 4x जमा 4 का सही गुणनखंड है। 4 ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा सही है, x जमा 2 और x जमा 2। सातवां सवाल है x का स्क्वायर घटा 2x घटा 15 के गुणनखंड हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है, वो है x माइनस 3 और x जमा 5। आठवां सवाल है 6x का स्क्वायर जमा 5x घटा 6 का गुणनखंड क्या है। इसका सही उत्तर है डी, 2x जमा 3, 3x घटा 2। प्रश्न 9, x का स्क्वायर घटा 16 एक प्रकार का ए पूर्ण वर्ग, बी 2 वर्गों का अंतर, सी घन, डी सामान्य बहुपद। इसका सही उत्तर है बी, 2 वर्गों का अंतर। प्रश्न 10, x का स्क्वायर माइनस 6x जमा 9 का सही गुणनखंड है। इसमें सही ऑप्शन है ए, x घटा 3 और x घटा 3। आगे है x स्क्वायर जमा 5x जमा 6 का गुणनखंड x जमा 2 और x जमा 3, ये सही है। दूसरा है x का स्क्वायर घटा 4 एक पूर्ण वर्ग है, ये गलत है, यह 2 वर्गों का अंतर है। तीसरा x स्क्वायर जमा 6x जमा 9 बराबर x जमा 3 का स्क्वायर, ये सही है। प्रश्न 4, x स्क्वायर माइनस 16 को x माइनस 4 और x जमा 4 के रूप में लिखा जा सकता है, ये सही है। प्रश्न 5, 3x जमा 6x का कोई गुणनखंड नहीं है, गलत, इसका गुणनखंड 3x ब्रैकेट में x जमा 2 है। छठा है x का स्क्वायर जमा 4x जमा 3 बराबर x जमा 1 और x जमा 3, ये सही है। सातवां है x का स्क्वायर माइनस 9 बराबर x घटा 3 और x घटा 3, ये गलत है, सही गुणनखंड है x घटा 3 और x जमा 3। आठवां सवाल है 2x का स्क्वायर जमा 7x जमा 3 बराबर 2x जमा 1 और x जमा 3, ये सही है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 12.3 के सवालों को हल करवाऊँगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।